नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए नई नई वैकेंसी की नई नई जानकारियां मैं आप सभी के बीच में लाया करता हूं। तो इसी क्रम में एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच सरकारी रिजल्ट.com के पेज को ओपन करेंगे। दोस्तों, इंडियन नेवी एसएसआर के द्वारा मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन के लिए आवेदन विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो आप सभी यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन शो हो रही है। इस पर क्लिक कर देंगे और इसके साथ ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे द इंडियन नेवी नौसेना भर्ती के द्वारा इंडियन नेवी सेलर्स इन मेडिकल ब्रांच एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो आइए आज बात करेंगे क्या है डेट्स, क्या है आवेदन शुल्क, कहां से होगा आवेदन। तो आप सभी को बता दूं 7 सितंबर 2024 से इस आवेदन के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि 17 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। दोस्तों, यहाँ पर कुल 10 दिन का आप सभी को समय मिलेगा। बहुत कम समय दिया जा रहा है आवेदन करने के लिए, इसलिए पहले से ही सब लोग तैयारी अपनी कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, ठीक है, जिससे आवेदन करने के टाइम पे कोई भी चीज की कमी ना रह जाए। एग्जाम डेट यहाँ पर दी गई है अक्टूबर 2024 में इसके एग्जाम कराए जाएंगे। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट के एक सप्ताह पहले जारी कर दिए जाएंगे और नवंबर 2024 में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आवेदन शुल्क की तरफ। तो सबसे बेस्ट बात इसमें ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है 0 रखा गया है। किसी भी आवेदक को, किसी भी कास्ट कैटेगरी के आवेदक को यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं देना है। सभी के लिए फीस 0 है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एज कैलकुलेशन है वो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में आवेदक का जन्म होना चाहिए। डीओबी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। तो इस पोस्ट पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो 50% अंकों के साथ में पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। 50% अंक अनिवार्य है इंटरमीडिएट में और प्रत्येक विषय में 40% अंक अनिवार्य है। मतलब कि इंटर में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हो सब में 40% मार्क्स आपके कंपलसरी होना ही चाहिए। वही आवेदक इस आवेदन प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे आवेदन, कहाँ से करेंगे आवेदन। तो दोस्तों आप सभी को डेट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करेंगे फोटो की, फोटो के इंस्ट्रक्शंस की। तो दोस्तों ब्लैक स्लेट पे व्हाइट चौक से आपके चेस्ट के सामने रख के फोटो में आपका नाम और डेट ऑफ फोटो, जिस डेट को आप फोटो क्लिक कराएंगे वो मेंशन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए क्लियरली। और फोटो का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कलर का या बिल्कुल ही लाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्लैक स्लेट पे व्हाइट चौक से लिखा होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो टाइप होता है कंप्यूटर के द्वारा टाइप किया हुआ वो नहीं चलेगा, ब्लैक स्लेट पे ही होना चाहिए, व्हाइट चौक से लिखा हुआ। आप अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए हो चेस्ट के आगे, ऐसी फोटो इसमें लगेगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ देखिए कि आप सभी आवेदक आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें, इसके बाद आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़े। सभी आवेदक आवेदन करने से पहले अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, बेसिक डिटेल्स अपने पास पहले से रख लें और इसके साथ ही फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी अपने पास पहले से सुरक्षित कर लें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारियों का एक बार मिलान कर लें, इसके बाद ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन शुल्क के भुगतान की तो बात करनी ही नहीं है इसमें, क्योंकि शुल्क तो सभी के लिए 0 निर्धारित किया गया है, किसी को फीस नहीं पे करनी है। यही अच्छी एक बात है आप सभी के लिए। और आवेदन शुल्क के बाद में आता है स्टेप फाइनल सबमिट करने का। फाइनल सबमिट करने के बाद में आप इसका एक प्रिंट आउट अपने पास सेव कर लें। यहाँ से आप सभी देख पा रहे होंगे लिंक एक्टिवेट 7 सितंबर 2024, 7/9/2024। तो यहाँ पर दोस्तों जो लिंक है आवेदन करने की 7 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगी सितंबर माह में और यहाँ से आप इस आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। इसके बाद में यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पाएंगे, यहाँ से ज्वाइन इंडियन नेवी की। आई चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते, क्या कुछ दिखाया गया नोटिफिकेशन में आपको दिखाएंगे और बताएंगे। सिंगल पेज में यहाँ पर एक पेज में नोटिफिकेशन दी गई, ज्यादा बड़ी नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई जो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं, यहाँ पर एज दी गई है, यहाँ पर मैं आपको क्वालिफिकेशन पहले ही बता चुका हूँ। 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक पीसीबी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। एज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में होनी चाहिए एज यहाँ पे कैंडिडेट की। ठीक है, आगे बात करेंगे पे स्केल की यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर पे स्केल जो निर्धारित की गई है वो आपकी 21,700 से 69,100 रुपए निर्धारित की गई है लेवल 3 के अनुसार। ठीक है, 14,600 रुपए आपका स्टिपेंड यहाँ पर निर्धारित गया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में आपका स्टिपेंड 14,600 रुपए निर्धारित किया गया। ठीक, और इसके बाद में आपके इसमें जो प्रमोशन के लिए दिया गया है, ठीक है, अगर आपका बाद में प्रमोशन होता है तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 47,600 रुपए से 1,51,100 रुपए। ये जो पे स्केल यहाँ पर मंथ के हिसाब से दी गई है पर मंथ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 5200 रुपए एमएसपी आप करने लगेगा डीए के तौर पे। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रमोशन की और पे स्केल अलग अलग दी गई है। ठीक, आगे बात करेंगे यहाँ पर और एलिजिबिलिटीज दी हुई है यहाँ पर, इसीलिए आप सभी से कहते हैं बार बार कि आप लोग नोटिफिकेशन को एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन में एक एक चीज यहाँ पर डिटेल्ड में दी हुई होती है। ठीक है, अभी तो मैंने आप सभी को शॉर्ट में बताई थी मेन पेज से, यहाँ से आपको डिटेल्ड में सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नोटिफिकेशन पढ़ना तो आपको किसी को भूलना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा इसमें, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। तो स्टेज फर्स्ट इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी पीसीबी सब्जेक्ट्स के अंकों के अनुसार। ठीक है, जो यहाँ पर आवेदक क्वालिफाई करेंगे स्टेज फर्स्ट में मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, वो यहाँ पर स्टेज सेकंड में जाएंगे पीएफटी एग्जाम और रिटन एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करेंगे पीएफटी एग्जाम और रिटन एग्जामिनेशन की। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 2 स्टेजेस में है, मैंने आप सभी को बता दिया है। स्टेज फर्स्ट में यहाँ पर मेरिट के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद में स्टेज सेकंड में पीएफटी एंड रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, स्टेज फर्स्ट यहाँ पर हमें दिखाई गई, देखिए जो मैंने आपको बताया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे स्टेज फर्स्ट में वो स्टेज सेकंड के लिए पीएफटी और रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। ओके, मेडिकल फिटनेस के का भी एग्जाम होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्टेज सेकंड जो है उसमें क्या होगा, स्टेज सेकंड में यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स हैं जो उनको 1600 मीटर की रेस यहाँ पर क्वालिफाई करनी होगी। कितने मीटर की, 1600 मीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पर निकालनी होगी। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर उठक बैठक जो है वो 20 यहाँ पर करनी होगी, और पुशअप्स जो है वो 15 यहाँ पर करने होंगे। वेंट नी सिटअप्स यहाँ पर 15 आपको करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट है पीएफटी वो यहाँ पर डिटेल वाइज दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपसे पीएफटी में क्या क्या आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद में आ जाएगा आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, तो रिटन टेस्ट जो होगा यहाँ पर आपका वो होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, यहाँ पर बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, जिनको 4 भागों में कुल 4 स्टेजेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया होगा। 25 क्वेश्चन पर स्टेज में होंगे। ठीक है, और 25 अंकों के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के लिए निर्धारित किया गया है, तो 100 अंक के लिए 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन होगा रिटन एग्जाम वो 10+2 लेवल का होगा। 10+2 लेवल के आपसे सिलेबस से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए समय जो यहाँ पर निर्धारित किया गया है कुल 1 घंटे समय निर्धारित किया गया है, मतलब कि 60 मिनट इस 100 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर दिया जाएगा आपको। तो आपको ये 100 क्वेश्चंस जो है वो 60 मिनट में करने होंगे। 4 भागों में ये आपका पेपर होगा। ठीक, चारों भाग में 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 अंकों के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे एक बार। मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, अदरवाइज और कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, बॉडी टैटू वगैरह इसमें अलाउ नहीं किए जाते हैं, तो इस चीज का भी आप सभी को ध्यान रखना है कि बॉडी टैटू नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का जो स्थायी टैटू होता है वो नहीं होना चाहिए। अस्थायी तो हट जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्थायी टैटू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इस प्रकार से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन दी गई है। आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, मैं लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप वहां से भी देख के डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, या फिर आप सरकारी रिजल्ट के पेज पे जाके भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर राइट हैंड पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको आवेदन पत्र किस प्रकार से भरना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को सब कुछ ही बता दिया है आवेदन से संबंधित। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।